मैंने एक जहरीले कोबरा को सर्जिकल ब्लेड से 2 हिस्सों में काट दिया। फिर उसके कटे हुए शरीर को एक कांच के बीकर के पास ले गया। अचानक उसकी कटी हुई पूंछ से नीले रंग के अनगिनत टेंटेकल निकलने लगे। उन्होंने कांच को निगलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसकी कटी हुई पूंछ दोबारा उग आई। मेरा प्रयोग आखिरकार सफल हो चुका था। अब मैं अपने सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ सकता था। मैंने सांप के मुंह से एक खास माइक्रोचिप निकाली और उसे इंसानी डीएनए के साथ एक कंटेनर में मिला दिया। सब कुछ तैयार करने के बाद मैंने टाइमर चालू किया और इंतजार करने लगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कंटेनर के अंदर अचानक एक विशाल अंडा बनने लगा। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। अगले ही पल अंडा जोर जोर से हिलने लगा। उसके अंदर से पहले एक इंसानी हाथ बाहर निकला और फिर पूरा खोल फाड़ कर एक इंसान बाहर आ गया। लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं था। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर तेजी से विकसित होने लगा और देखते ही देखते वो एक ताकतवर नौजवान बन गया। मैं अपनी सफलता देखकर बेहद खुश था। लेकिन अगले ही पल उसने मेरा गला पकड़ लिया और एक झटके में मेरी जान ले ली। मेरा असिस्टेंट ये सब देखकर बुरी तरह डर गया। वो तुरंत लैब से भाग निकला। लेकिन उस रहस्यमयी आदमी ने उसका पीछा नहीं किया। उसकी दिलचस्पी तो अपने ही शरीर में थी। उसने बिना झिझक एक तेज चाकू उठाया और अपनी ही उंगली काट दी। हैरानी की बात यह थी कि उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने कटी हुई उंगली को पास रखे कांच के टुकड़े से छुआ। कुछ ही सेकंड में उसकी उंगली फिर से पहले जैसी हो गई। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी सुपर रिजनरेशन पावर अभी भी बरकरार है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर शहर के सबसे बड़े नाइट क्लब में पहुंचता है। उसका मकसद था एक ऐसी महिला ढूंढना जिससे वो अपनी नई नस्ल पैदा कर सके। भीड़ के बीच उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर जाकर रुक गई। उसे देखते ही वो पूरी तरह दीवाना हो गया। लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे, इसीलिए उसने सही मौके का इंतजार करने का फैसला किया। तभी एक आदमी उसके पास आकर साधारण सी बात करने लगा। लेकिन आदमी की एक बात ने उसका गुस्सा भड़का दिया। अगले ही पल उसने आदमी को बेरहमी से मार डाला। पूरा क्लब दहशत में डूब गया। इसके बाद उसने पूरे क्लब को आदेश दिया, सब लोग उठो और फिर से डांस शुरू करो। इतनी भयानक घटना के बाद किसी में भी नाचने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो अकेले ही म्यूजिक पर झूमता रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई। उन्होंने उसे हथियार डालने की चेतावनी दी। लेकिन वो गोलियों से डरने वालों में से नहीं था। जैसे ही पुलिस ने फायरिंग शुरू की, उसने उन पर पलटवार कर दिया। उसके शरीर में जितनी भी गोलियां लगी, उनके सारे निशान कुछ ही सेकंड में गायब हो गए। वो मानो अमर बन चुका था।